नमस्कार। जुतिया माँ के पहे कहानी। नमस्कार। जुतिया माता पहे कहानी। एक गांव में राजा था, ओकरे बेटी की शादी लगा था। उस गांव में एक औरत थी, उसको कोई नहीं था सहारा, कोई नहीं सहारा था। तो वो बोली सूरज न उस कोई नहीं सर, तो वो राजा के घर में ही रहा कि पूरे गांव में लोग गेहूँ पीस के लोग देते थे। पूरे गांव में घोषणा किया कि हमको गेहूँ पीस के दो, और नहीं गेहूँ पीस के दोगी तब 50 रुपया डांड लगी। तो बुढ़िया ने सोची कि हमारा पास कोई है ये नहीं खे, कमाने वाला कोई नहीं खे, कोई नहीं है, तो हम कहाँ से 50 रुपया डांड दें। हे सूरज नारायण भगवान, हमारे आंगना में एक दिन धूप निकल जा, हम गेहूँ सुखवा के वो राजा के दे दी, और तू हमारे आंगना में एक दिन आ जाइए। तो सूरज नारायण भगवान उनके आंगना में आ गईलन, धूप निकल गईलन। वो बुढ़िया गेहूँ पीस के सुखा के राजा के दे देलस। तो राजा कहलन कि वो बुढ़िया गेहूँ पीस के हमको दे दी, गांव वाला नहीं दिया, हम 50 रुपया डांड लगाई, 50 रुपया डांड लगाई। हम राजा हूँ, बुढ़िया दे दी पीस करके, पूरा गांव वाला अभी नहीं दिया, हम 50 रुपया डांड लगाए। सूरज नारायण भगवान बोले थे कि हम तुम्हारे घरे आए। तो ये बुढ़िया अब डर गई। तो मोहल्ले वाली अपना सहेलियों से कही, रोज जाती थी कि आज के रात हमारा के अपने घर में सुला लो। तो मैं चुके सहेलियाँ कही कि क्यों तुमको आज के रात सुला दूँ, तो हमको आज पता ना काहे डर लगत बा। तो कही ठीक बा, आज आपको डर लगता है आपको, तो हम अपने घर में सुला लेबे, आ जाना खा पी के हमारे घर में सो जाना। तो बुढ़िया क्या करी कि घर लिपके पुत के एक लोटा में गिलास दी पानी धके आ चली गई बगल में सोने। सूरज नारायण भगवान रात में आए। रात में जब आए तो बुढ़िया के घर में देखे तो बुढ़िया कहीं नहीं थी। सगरे घर में ढूंढते थक गए, बुढ़िया नहीं मिली। उसके आंगना में पेशाब कर दिए। सूरज नारायण भगवान उसके आंगना में पेशाब कर दिए। पेशाब करके चले गए। सुबेरे आई बुढ़िया पड़ोसन के घर से, तो आई बुढ़िया तो देखी आंगना में साग जमल बा, पेशाब करे हैं, वही पेशाबे के ऊपर साग जम गवा। फिर मोहल्ले के लोग आए, कहे कि अरे साग तो बहुत बढ़िया जम गई बा, बहुत साग बने, हमका दे दो खाने के, हमका दे दो खाने के। तो वो बुढ़िया बोली कि दे, लेकिन पहले हम साग खा लें तब दे। सूरज नारायण के पेशाब कर दे ले रहन, उसी के ऊपर साग जम गई रहे। हम दे, लेकिन पहले हम खा ली तब। तो वो साग बुढ़िया खा ली, काट के साग काटी, बनाई, खा ली। खाए के बाद उसको हाथ में बहुत बड़ा फुरिया निकला। वो हाथ में बहुत बड़ा फुरिया निकला। फिर फुरिया निकला तो एकरा कैसे कि तो डॉक्टर से दिखाओ, ये करो वो करो, तुम्हारे हाथे में इतना बड़ा फुरिया हो गई बा, चलो हम दया दी। बुढ़िया नहीं जाती थी। धीरे धीरे उसे ही 9 महीना बीत गया। पूरे मोहल्ले के औरत वहाँ थी। उसी के बीच में उसके हाथ में रेघारी पड़ गई और उसी हाथ से एक ठो बच्चा निकल गया। बच्चा निकल के खुटुर पुटुर करने लगा बच्चा। उसको वो बुढ़िया ने उस बच्चों के से ही पाली, बड़ा कर दी। बच्चा बड़ा जब हो गया तो खेलने जाता था। तो जब खेलने जाता था तो सब कहे कि बाप के री हमार दाव, बाप के री हमार दाव। ते भी बोलता था बाप के री हमार दाव, बाप के री हमार दाव। तो कहे बच्चे कहने कि तुम्हें बाप कहाँ है, बाप के दाव पर लगाते हैं, तुम्हारे बाप नहीं है।
तो बाप को क्यों दाव पर लगाते हैं? तुम्हारा बाप नहीं है, तुम तो बिन बाप के हो। तो आया बच्चा खेल के घर में, माँ करी बेटा खाना खा लो, बेटा खाना है। तो नहीं मम्मी खाना नहीं खाएंगे। नहीं बेटा खाना खा लो, ओठ सुखाइल बा, ओठ झुराइल बा, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो। नहीं मम्मी, नहीं। मम्मी एक बात बताओ, हम खेलने जाते हैं तो सब बच्चे बाप की री हमार दाव, बाप की री हमार दाव बोलते हैं। हम भी बोलते हैं बाप की री हमार दाव, बाप की री हमार दाव। तो सब बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम्हारा बाप नहीं है, तुम तो बिन बाप के हो, बाप को क्यों दाव पर लगाते हो? सारे बच्चे बोलते हैं तुम्हें बाप कहाँ है? तुम तो बिन बाप के हो, बाप को क्यों दाव पर लगाते हो? तुम्हारा बाप नहीं है। बताओ मम्मी, हमारे पापा कौन है? हमारा पिताजी कौन है? हमारे पिताजी कौन है? बताओगी तबे खाना खाए, न तो ना खाना खाए। बताओ। तो बताई बुढ़िया कि काल सवेरे उठना, आज न कल सुबह उठना, उठ करके चल देना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, रुकना कहीं मत, चलते जाना। जहाँ सूरज नारायण भगवान के लाल चक्का हो जाई, शाम के लाल जब चक्का हो जाई, वहीं खड़ा हो जाना, वहीं खड़ा हो जाना, वहीं पूछना, उनसे पूछना है कि हमारा बाप कौन है, वही बताएंगे। सूरज नारायण भगवान वहाँ खड़े हो गए, बच्चे खड़े हो गए। तो सूरज नारायण भगवान पूछे, बच्चे इतनी गदबेर में कहाँ जा रहे हो? तो पापा हम खेलने जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं बाप की री हमार दाव, बाप की री हमार दाव। हम भी कहते हैं बाप की री हमार दाव, बाप की री हमार दाव। तो बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम तो बिन बाप के हो, बाप तुम्हारे नहीं हैं। बताइए हमारा पिताजी कौन है? तो कहे कि देखो बेटा, तुम्हारा पिताजी हम हो, तू हमारा पुत्र हो, हम सूरज नारायण भगवान हूँ, हम सूरज नारायण भगवान हूँ, और तुम जीत बंधन हो, तुम जीत बंधन हो, तू हमारे सुपुत्र हो, तू हमारे सुपुत्र हो, हम तुम्हारे पिताजी हूँ, सूरज नारायण हूँ। अब तुम लो है तलवार, और तलवार लेकर के अब तुम घरे आपस चली जाओ। तो जीतबंधन बाबा ने आने लगे, उनका नाम रख दिए सूरज नारायण भगवान जीतबंधन बाबा। तो जीतबंधन बाबा आने लगे, आते आते रात हो गया। एक गांव में के रहा नियम कि सांप निकलता था, एक आदमी के डेली खा जाता था। तो जिसके घरे गए जीतबंधन बाबा, वो गए घर में के सांप के पारी था कि आज सांप आई खा जाए। तब कहे कि माताजी हमका सुला दो। तो बुढ़िया कही कि नहीं बाबा, आपको हम बेटा नहीं सुलाएंगे, आज सांप के पारी बा, पता न किसको खाए, हम नहीं सुलाएंगे। कहे नहीं माताजी, आज हमको चले, हम भी देखें कि सांप कैसन बा, हम भी देखें कि सांप कैसन बा। तो अच्छा, तो बुढ़िया से डीट करें, बुढ़िया सुला दी अपने घर में, दरवाजे पर सुलाई। रात जब हवा, सांप आया, हानात आया सांप। बस जीतबंधन बाबा उठे, तलवार से काट दिया। सूरज नारायण भगवान तलवार दिए थे, उसी तलवार से जीतबंधन बाबा सांप को काट दिए, काट करके सो गए। अब उनके घर के पूरे परिवार अब चिंता में पड़ी बा कि बच्चा बात माना नहीं, सो गवा, सांप के पारी था, का हुई कैसे हुई कह रहे थे। सवेरे उठी बुढ़िया तो गई, देखी तो सांप काट के बिगल बा। वहीं सांप, इतना अजगर सांप काट के
फिर घर हालाब हुआ, घर में फिर हालाब हुआ, फिर टोले में, फिर वो बच्चे को जगाई, बूढ़ी जगाई, कही कि गोड़े गिरी, बच्चा बताओ तुम क्या हो। पूरे गांव के आदमी सांप को नहीं काटा, आपने सांप को कैसे काट दिए। तब वो बोले जितबंधन बाबा कि देखिए हम सूरज नारायण के बेटा हूँ जितबंधन, सूरज नारायण के हम बेटा हूँ जितबंधन, हमारा नाम है जितबंधन। जे अपने बच्चे के लिए जिउतिया व्रत करी, जे अपने बच्चे के लिए जिउतिया करी, उस सारी संकटों से उसके बच्चे बचे रहे, उनको कोई न छू पाई। ये जिउतिया के व्रत जे करी 24 घंटा के, उसके बच्चे के कोई कुछ न छू पाई, उसके लंबी आयु हो। और ये लाभ है जिउतिया माता के गोड़ लगती, जितबंधन बाबा के गोड़ लगते। जितबंधन कश्यप में सबका बच्चों फूलो फरो, 100 साल के अमर रखो, बदन पर एक खरोच मत लगो। जय माता जी। जे जिउतिया व्रत करी वो भी, ना करी वो भी, जे जिउतिया व्रत करी वो भी, ना जिउतिया व्रत करी वो भी, सूरज नारायण भगवान के जितबंधन बाबा के से आशीर्वाद से सबका बच्चे फूली फरी, 100 साल के अमर रही, बच्चे पर रेप खरोच न लगे। जय जिउतिया माई, जय जितबंधन बाबा, जय जितबंधन बाबा, जय जिउतिया।